केवल हारे। श्रृंगार उनकी प्रत्येक क्रिया वो केवल इसलिए है कि हम श्री कृष्ण की भोग्या है, अनन्य भोग्यत्व है उनमें। वो केवल श्री कृष्ण के लिए ही सब कुछ श्रृंगार आदि करती है। अनन्य भाव के द्वारा परमात्मा सेवन वो क्या है? बोले श्री राम जी का स्मरण। अनन्य भाव से भगवान का स्मरण, इसी को आचार्य चरण ने भक्ति माना है। यही मोक्ष का साधन है। वो कैसा होना चाहिए अनन्य भाव? अनन्य भाव वाले भक्त के द्वारा निरंतर भगवत स्मरण किस भाव से होना चाहिए? तो श्री आचार्य चरण आज्ञा कर रहे हैं उपाधि निर्मुक्तम। उपाधि निर्मुक्त का अर्थ है समस्त प्रकार की कामनाओं से शून्य होना चाहिए। वैसे कुछ महानुभावों ने त्रिवर्ग की कामना से शून्य का, त्रिवर्ग माने धर्म, अर्थ और काम। ठीक है, क्योंकि मोक्ष तो अभिलषित है। संसार चक्र से छूट करके, अविद्या माया के चक्र से छूट करके दिव्य पार्षद देह प्राप्त करके भगवान की नित्य सेवा प्राप्त होना, यही वैष्णवों के सिद्धांत में मोक्ष है। लेकिन प्रेम मूर्ति श्री भरतलाल जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नाम। अरे मुक्त तो वो है ही है, क्योंकि मुक्ति है क्या? मुक्ति ही कावा विषयाद विरक्ति ही। भोगों से, संसार से, शरीर से वैराग्य और भगवत चरणारविंद में निरंतर वर्धमान अनुराग, इसी का नाम है जीवन मुक्ति। यही मुक्ति है, और वो तो मिली गई वैष्णव को, इसलिए उसकी भी कामना नहीं करनी। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नाम। राम जी के दर्शन का फल क्या है? भगवान स्वयं कर मम दर्शन कर फल सहज अनूपा, जीव पावनिज सहज स्वरूपा। और राम जी का दर्शन बाली को हो रहा है। दर्शन भी, गुणगान भी, राम नाम का उच्चारण भी, सब कुछ हो रहा है। और जिन चितये प्रभु जे प्रभु हेरे ते सब भय परमपद योग, वो सब परमपद के अधिकारी हैं। परमपद प्रत्यक्ष है, उसको प्राप्त हो रहा परमपद। लेकिन बाली क्या कह रहे हैं? जेहि जोनि जन्मो कर्म वश, तहाँ राम पद अनुरागी हो। जेहि जोनि जन्मो कर्म वश, तहाँ राम पद अनुरागी हो। राम पद अनुरागी हो। भगवान का प्रेम तो एक तो उपाधि निर्मुक्तम, माने फलांतर की कामना से रहित, कुछ नहीं चाहिए। स्मरण का फल स्मरण ही है, भजन का फल भजन है, भजन के फल स्वरूप भजन ही चाहिए।